आज मैंने अपनी माइक्रोस्कोप में एक ऐसा एनिमल देखा जो बिल्कुल अजीब एनिमल है, वियर्ड एनिमल है, इन द सेंस कि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है। अगर हम इसको बॉयल करें 150 डिग्री पे तब भी नहीं मरेगा। अगर हम इसको कूल करें, फ्रीज करें -272 डिग्री पे तब भी ये ज़िंदा रहेगा। अगर ये वाटर लॉस इसका हो जाएगा 99% तब भी ये ज़िंदा रहेगा। अगर इसको हाई रेडिएशन में लगभग 5000 to 6000 रेंज रेडिएशन के में रखा जाए या इसको हाई प्रेशर में रखा जाए जहाँ पे बिल्कुल कोई एनिमल रह नहीं सकता, तब भी ये ज़िंदा रह सकता है। और इतना टफ है ये कि ये ऑलमोस्ट डेथ इसकी हो जाती है, मगर फिर 100 साल के बाद फिर वापस भी आ सकता है ये लाइफ में, क्योंकि इसमें जो जीन्स है, इसमें जो केमिकल कंपोजिशन है, शुगर्स हैं, वो इसको टफेस्ट बनाते हैं। तो चलिए हम ऑब्जर्व करें। टार्डिग्रेड दिखा, इस एनिमल का नाम है टार्डिग्रेड या वाटर बियर। तो मैं देख सकता हूँ, आपके साथ अभी मैं शेयर करूँगा जब मैं इसका एक वीडियो लूँगा। तो अगर मैं कहूँ आपसे, एक एनिमल ऐसा भी है जो टॉलरेट कर सकता है 150 डिग्री पे बॉइलिंग, और वो रह सकता है फ्रीजिंग टेम्परेचर्स ऑफ -272 डिग्री पे भी, और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में भी कुछ नहीं होता है। अगर इसको हाईएस्ट रेडिएशन डोज दिया जाए 5000 से 6000 गे के दरमियान तो भी उसको कुछ नहीं होता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस वक्त एक ऐसे एनिमल की जो मेरे माइक्रोस्कोप के स्लाइड में अभी दिखा। इसको कहते हैं टार्डिग्रेड या वाटर बियर। ये छोटा सा दिखने वाला एनिमल जिन पे कला लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। तो ये एक छोटा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जो कि वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे मॉस प्लांट होता है। तो मैंने इसको जंगल से लाया। जब मैंने थोड़ा सा इसको कल्टीवेट किया, कल्चर किया घर पे, 15 दिनों तक लगभग रेन वाटर में रखा, तो 15 दिनों के बाद मुझे ये ब्यूटी दिख गई जिसका मुझे लगभग पिछले 10 बरस से इंतज़ार था। कभी ना कभी मैं इस सोच में देख रहा था, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स को छान रहा था कि इस माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में मुझे कहीं पे टार्डिग्रेड भी दिखे। और टार्डिग्रेड के बारे में ये भी है कि अगर हम इसको 99% वाटर अगर इसका लॉस भी हो जाए तो तब भी ये डेकेड्स तक ज़िंदा रहता है। सिर्फ यही नहीं कि इसका जो पावर ऑफ टॉलरेटिंग प्रेशर है वो हज़ारों डिग्री हमसे ज़्यादा है। इसका मतलब कि अगर हम इसको डीपेस्ट ओशन में भी ले जाए तो भी ये वहाँ पे रह सकता है। और एक स्पेसिमेन तो ऐसे भी रहा है कि मॉस का एक स्पेसिमेन जो जिसका हर्बेरियम बनाया गया था 100 साल पहले, तो जब उसको पानी में डाला गया तो उस पे जो ये टार्डिग्रेड थे तो वो बिल्कुल लाइफ में वापस आए। इसका मतलब है कि ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, और फिर 10 साल के बाद जब ये कंडीशंस इसकी फिर से वापस आती है एटमॉस्फेयर में, इसको लगता है कि अब फेवरेबल कंडीशंस है, ऑप्टिमम कंडीशंस है, तो ये फिर से रिवाइव हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये कैसे कर पाते हैं ऐसे, ये छोटा सा दिखने वाला एनिमल जिसकी कोई बिसात ही नहीं है इंसान के सामने, एलिफेंट के सामने, तो ये कैसे कर पाता है। बाकी एनिमल्स तो ये इनकी लिमिट कैसे इतनी पुश कर गई है कि ये ऑलमोस्ट डेड हो के भी फिर से रिवाइव होते हैं। तो एक फिनोमिनन है, इसको कहते हैं क्रिप्टोबायोसिस या टुन स्टेट, जिसमें ये जाता है जब इसको लगता है कि कहीं पे अब मेरे लिए नॉर्मल लाइफ के प्रोसीजर्स जो हैं, पैरामीटर्स जो हैं, एनवायरमेंटल पैरामीटर्स वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये टर्न हो जाता है इसी टून स्टेट में। इसके अलावा रेडिएशन इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। इसके जीन रिपेयरिंग की कमाल की कैपेसिटी है। इसके जीन्स इतनी जल्दी रिपेयर हो जाते हैं कि कोई नुकसान नहीं होता है। इसके अलावा इसमें जो ख़ास शुगर्स होते हैं जैसे कि ट्रेहलोज शुगर, वो इसको विदस्टैंड करता है फ्रीजिंग पे भी। तो ये लेयर्स बनाता है। जब ये बहुत अल्टीमेट फ्रीज में चला जाता है तो सेल्स के अराउंड ये शुगर लेयर्स बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिससे उसको
کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اینیمل اب سائنٹسٹس کی نظر میں آ گیا ہے. جو لائف بیانڈ ارتھ پروجیکٹ چل رہا ہے اسپیس سائنس کا، تو اس میں یہ فرسٹ کنٹینڈر ہے، کیونکہ اس کے جینز جو ہیں، اس کا جو کیوٹیکل ہے یا باقی چیزیں جو اس کی بالکل الگ کر دیتی ہے باقی اینیمل سے. تو یہ ایک کنٹینڈر ہو سکتا ہے. کہ اس کے علاوہ یہ جو جینز ہے اس میں، ان کو ہم ہیومن بینگز میں بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں فیوچر میں، تاکہ انسان بھی ایک سپر ہیومن بن جائے، تو یہ بھی ٹالریٹ کرے ایکسٹریمز کو. میں فائنلی یہی کہوں گا کہ ہم کو اس مائکروسکوپک ورلڈ کو بچانا چاہیے، تاکہ جو اللہ نے یہ کریچرز بنائے ہیں تو یہ کسی خاص مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں، انسان کے فائدے کے لیے. ان کریچرز کا بھی برابر حق ہے زمین پہ جتنا ہمارا ہے. ہمارا جو ایگو سینٹرک اپروچ ہے، یہ ایکو سینٹرک اپروچ میں چینج ہونا چاہیے. تھینک یو.